हमने तो ये भी घोषणा कर रखा है, माला करने वाले को रोटी भी आश्रम में मिलती। बहुत लोग बोलते हैं हमसे, तो आप हमको रोटी देंगे? मैं घोषणा करके रखा हूं, आप माला करो, आप यहां आओ, शास्त्र पढ़ो, आपके रोटी और वस्त्रों का पूर्ण इंतजाम मैं करके रखा हूं। जितनी जगह इतनी, 2 करोड़ मत आ जाना, इसमें जितने लोग रह सकते हैं। मुझे मिल नहीं रहे हैं। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ। अब बाबा ने एक दिन उठाया लठ कि काम क्यों नहीं कर रहा है, तो फिर घर, झटपट, घर ही अच्छा है। हम ढूंढ रहे हैं साधकों को, आओ शास्त्र पढ़ो। शास्त्रों के भीतर जो अमूल्य मुक्ता मणि छिपे हुए हैं। एक आदमी जो इतना बड़ा मोटिवेटर था, शायद डेल कार्नेगी, जिसने सुसाइड किया, आपको पता है? जिसकी बुक सबसे ज्यादा बिकी, उसने ही सुसाइड किया। आगे से चकाचक, पीछे से सफाचट। ये दुनिया ऐसी है साहब, भीतर सब सफाचट है और सब बाहरी ग्लैमर को देखकर, सक्सेस को देखकर भागे जा रहे हैं। ग्लैमरस दुनिया देखने से पहले एक बार मीना कुमारी और मधुबाला का अंतिम जीवन भी देख लेना। जब डेथ बेड पे पड़ी हुई हैं, स्किन गल रहे थे, कोई बोलने वाला भी नहीं। क्या बोलेगा महाराज? जिन अमिताभ बच्चन की आंतें खराब हो गईं, उसी कोक के कारण, और 2 करोड़ मिलने पर फिर प्रचार कर दिया उन्होंने। करें हम पर मानहानि? और तुम कितने मूर्ख हो, जिस व्यक्ति की अपनी आंत ही खराब हो गई और जीवन में एक घूंट भी वो कोई बाहर का सामान नहीं लेते, और टीवी पे आके कहते हैं पेप्सी, कोक, टेस्टी टेंडर, और हम पागलों की तरह आइडियल बनाकर दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों रूप से कंगाल होने। दिस इज योर क्वालिफिकेशन, दिस इज योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, योर डॉक्टर, योर इंजीनियर, लॉयर। हमारे शास्त्र में भी लिखा है, माता शत्रु पिता वैरी। वो माता और पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। पर क्या नहीं पढ़ाते? जीवन की विद्या और जीविका की विद्या, 2 प्रकार की विद्या होती है। तुमने जीविका की विद्या पढ़ाने के लिए उनको लगा दिया, पर जीवन की विद्या नहीं दे पा रहे हो। बड़े डॉक्टर होकर के भी साइनाइड खा ले रहे हैं, इंजीनियर होकर गोली मार ले रहे हैं, सुशांत जा रहे हैं इतना ग्लैमरस लाइफ जीने के बाद भी ड्रग्स ले रहे हैं। क्या पढ़ाया? ये तो बड़े बड़े स्कूलों से निकले हुए लोग हैं, डीपीएस, न जाने किस किस स्कूल से पढ़े हुए हैं, जहां तुम्हारे बच्चों का एडमिशन होना मुश्किल हो जाता है। तुम घूमते रह जाते हो। वहां के एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेकर जिंदगी में तुमसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर बक्सर के हमारे डीएम साहब पांडे जी इसी गाजियाबाद में आकर के ट्रेन के नीचे कटकर आत्महत्या कर ली उन्होंने, और आप अभी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के पीछे ही पड़े हुए। जो व्यवस्था बनी है पढ़ाइए, मत रोकिए। लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा है, प्यार करते हो, सचमुच अपना मानते हो, तो तुम्हें पता है विश्व में तनाव की, डिप्रेशन की रोगियों की संख्या दिन ब दिन किस हद तक बढ़ रही है। बोलो, तुम में से कितनों के बच्चे हैं जो खुद तनाव में नहीं हैं? तुम्हारे परिवार, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हारे घर के लोग कौन ऐसे हैं जो तनाव में नहीं हैं? तो कौन सा धर्म करवा रहे हो भाई? कहां कहां दर्शन करा के ले आए? मैंने सुना 4 धाम दर्शन करा के ले आए, रुद्राभिषेक करा दिया,
उसके बाद भी आप ही का बच्चा आपको तनाव में आपके घर में देखता है, आपके धर्म से उसकी आस्था उठती है कि अभी अभी मेरी मम्मी आई हैं वहां से अमरनाथ से दर्शन करके और इनके जीवन में इतना तनाव। बल्कि तुम न जाती और तनाव में रहती तो उसका एक आशा बंधा रहता कि भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पास जाएं और जाकर उनकी सांभवी मुद्रा को सीखकर, शिव का अर्थ होता है कल्याण, सत्यम शिवम सुंदरम, उस आध्यात्मिक विद्या को ग्रहण करके अपने जीवन में स्वस्थ और मस्त हो जाएं। पर तुमने तो उनका भी रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो तुमको देख के कहते हैं कि अगर पूजा करने का ये फल है मेरी मम्मी, मैं ट्रस्ट नहीं करता इन सब चीजों, मुझे विश्वास नहीं। तुमने कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं किया, और नहीं तो फिर तुम खड़े होते मुस्कुराते हुए, देखो मैं पूजा करती हूं, देखो मैं कृष्ण को मानती हूं, देखो मैं शास्त्र को मानती हूं, देखो मैं भागवत के ऊपर चलती हूं, और मेरी जिंदगी देखो, आई डोंट केयर, मैं मुस्कुराती रहती हूं, मैं मुस्कुराता रहता हूं, मैं प्रसन्न हूं, भगवान पर मुझे भरोसा है। क्या आपके लाइफ ऐसे हैं? तो अनजाने में अपने बच्चों को जहर कौन पिला रहा है, तुम या मैं? कौन पिला रहा है? कोई नहीं चाहता, सभी चाहते तुम्हारे बच्चे अच्छे से रहें, लेकिन सिर्फ चाहने से क्या होगा? सोचे बोले पर करे नहीं, उसकी आशा फले नहीं, कर्म नहीं चिंता सद पिछिल पूर्ण नरक पथ, मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार।